हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। आपको यहाँ मेरे YouTube चैनल पर मुझे पहली बार देखा होगा। मेरा नाम है अंचित धामा। मैं पढ़ाऊँगा आपको हिंदी। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे जैसे कि दिल्ली पुलिस, रेलवे, UPSI जो भी होंगे सब में आपको हिंदी जो है महत्वपूर्ण होगी। हिंदी के बिना आपका क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है वो तुम्हारी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो बच्चों शुरू करते हैं हिंदी। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको वर्णमाला। तो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा है आज तक ए, आ, ई, ये हमारे वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के नहीं, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे मुख से जो आवाज़ें निकलती हैं उसे कहते हैं हम ध्वनि। वो होती है ध्वनि। अब बहुत समय पहले हमने ध्वनि को प्रकट करने के लिए कुछ संकेत, कुछ सिंबल लिए थे, जैसे कि मैं, पे, फे, ऐसे सिंबल्स को प्रकट करने के लिए ये होते हैं हमारी ध्वनि की पहचान करने के। इन शब्द को मिलाकर हम एक आवाज़ बनती है जो हम बोलते हैं। अब वर्णमाला होते हैं दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ण होते हैं दो प्रकार के। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब इन्हें देखते हैं हम, स्वर और व्यंजन क्या है। अब तक तो वर्णमाला था, वर्णमाला के अब दो प्रकार हो गए, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो अब स्वर देखते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर होता है हमारा जिनको उच्चारण करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, यानी कि हमारे मुख से जो आवाज़ें निकलती है ना, हमें उन्हें बोलने में कोई संघर्ष ना करना पड़े, जो आसानी से हम बोल सकें। जैसे कि स्वर भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ नहीं, पहला होता है हमारा मूल स्वर। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। फिर आता हमारा संयुक्त स्वर। ये तीन प्रकार के होते हैं स्वर। टोटल हमारे कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं हमारे टोटल 11। टोटल जो स्वर होते हैं हमारे, स्वर की संख्या आती है, जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कितने स्वर होते हैं, तो टोटल स्वर की संख्या होती है 11। और वर्णमाला में जो टोटल लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 52। टोटल लेटर जो होते हैं वो होते हैं 52, जिसमें कि 11 हो गए स्वर, तो बच्चे कितने? ये बच्चे 41। ये होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, अब इन्हें देख लो कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, इनके नाम देख लो। 11 स्वर, ये होता मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई और छोटा ऊ, यानी कि जिनकी एक मात्रा होती है। मूल स्वर क्या होते हैं? जिनकी एक मात्रा होती है। मूल स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगे बोलने में, यानी कि एक मात्रा का समय लगे बोलने में, उनको बोलते हैं मूल स्वर।
ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। यानी कि दो मात्रा का बोलने में जब समय लगता है तो उन्हें बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर होते हैं हमारे चार, यानी कि संयुक्त। संयुक्त का मतलब ही पता चले, यानी कि दो मिलके बन रहे हों। जब दो मिलके बन रहे हो तो उन्हें बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। जैसे कि ए और ए, ओ और औ, ये। ठीक है। अब हमारा इसमें ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब हमारा एक रह गया, वो होता हमारा मूल स्वर में ही होता हमारा रिर। रे पे ऋषि जो बोलते हैं हम उसे रिर। ठीक है, इसकी मात्रा होती है ये वाली, इसकी मात्रा होती है ये, इसकी मात्रा होती है ये, इसकी मात्रा होती है ये छोटा ऊ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कि आगे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? ये होता हमारा ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब इसकी मात्रा होती है आ। ठीक है, तुम्हें सब बताओगी। ई, ये है ई, ऊ, ये है ऊ, इसकी ये मात्रा होगी। ठीक है, और इनकी मात्रा, इनकी एक ये हो गई, इसकी मात्रा इस पे दो ये हो गई। अब इसमें ओ है तो इसकी एक ये और इसकी ये मात्रा। ठीक है, कभी कभी मात्रा से भी सवाल आ जाते हैं कि मात्रा पहचानिए कि ये कौन सा है और वो, ठीक है, ये आ जाती हैं। अब ये होता है हमारे स्वर। एक स्वर का प्रकार और होता है जो इनसे अलग होता है, एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये कौन सा होता है? ये होता है हमारा, यानी कि जिसे बोलने में हमें सबसे ज्यादा समय लगता हो, सबसे अधिक समय, इन तीनों से अधिक समय लगता हो। इसमें तो एक मात्रा का समय लगेगा, इसमें इससे दुगना समय लगेगा, यानी कि दो मात्रा का समय, इसमें तीन मात्रा का समय लगेगा, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है, ये सबसे बड़े होते हैं। इससे भी ज्यादा स्वर लगता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा देर में बोले जाए स्वर, उन्हें बोलते हैं प्लस स्वर। यानी कि सबसे ज्यादा टाइम लगता है, हमें ज्यादा ट्राई करना पड़ता है, हमें ज्यादा शक्ति यूज करनी पड़ती है इन्हें बोलने के लिए। जो हवा की, हमारी जो हवा आती है अंदर से निकल के, वो बहुत जगह टच होती है, तब जाके हमें ये बोला जाता है। जैसे कि ओम, ओम, ये। अब ये है ओम, अब ये नहीं बोल देते हैं ओम, ये जो होता है ये हमारा प्लुत स्वर होता है। ठीक है, अब ये होता है हमारे स्वर। स्वर की संख्या हो गई टोटल कितनी? 11। तो स्वर बस इतनी ही है। अब आते हैं हम व्यंजन पे। ठीक है, बच्चों क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दियो और सपोर्ट देते रहियो अपना। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन क्या होता? अब आते हैं व्यंजन। तो ये होता हमारे, एक टेबल होती है के, चे, टे, ते, पे। ये होता हमारे वर्ग। ये होता कै वर्ग, ये होता हमारा चे वर्ग, ये होता हमारा टे वर्ग, ये होता ते वर्ग, ये होता पे वर्ग। हमारा ये आ जाता है सवाल कि हमारे सवाल आता सीधा सीधा कि कै वर्ग के व्यंजन को बताइए। कै वर्ग का व्यंजन बताना है, चे वर्ग का व्यंजन बताओ, टे वर्ग का व्यंजन बताओ, तो सीधा सीधा सवाल आ जाता है। तो अब हम करते हैं, ये पूरे व्यंजन की टेबल बना लेते हैं एक, उसके बाद करते हैं। कै, खे, गे, चे, छे, जे, झे और इया। टे, ठे, डे, ढे और अणे। ते, थे, दे, धे और ने। पे, फे, बे, भे, में। ठीक है, अब ये दो और रह गए, कै, खे, गे, घे और
ठीक है, ये होते हैं हमारे, ये वाली जो लाइन होती है हमारी, ये होती है हमारी अनुनासिक स्वर। इसे बोल, ये वाले स्वर जो होते हैं हमारे होते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, ठीक है। अब क्या है स्वर? स्वर क्या है? स्वर है हमारा यानी कि इनकी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर क्या होता है? इनकी कोई मात्रा नहीं होती। ये हमेशा जब भी कोई स्वर आएगा तो उसके साथ व्यंजन हमेशा लगा होगा। नहीं, जब भी कोई व्यंजन आएगा, मैं उल्टा बोल गया, जब भी कोई व्यंजन आएगा इसके साथ स्वर हमेशा लगा होगा। जैसे कि देख लो कै, जब हम कै बोलेंगे तो कै के बाद में जैसे कि कै, ए की आवाज आ रही है तो ए इसमें स्वर है। यानी कि कोई भी व्यंजन हो, कोई सा भी देख लो, उसमें हमेशा स्वर की आवाज आती है। ये बिना स्वर के व्यंजन आता ही नहीं है, ठीक है। बिना स्वर के व्यंजन आधा होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारे ये तो वर्ग पता ही है, कै चे टे ते पै, ये आ जाते, सीधे सीधा सवाल आ जाता है कै वर्ग में कौन से हैं, चे वर्ग में कौन कौन है, टे वर्ग में कौन कौन है, ते वर्ग में कौन कौन है, ये सी। अब आता है कि हमारा ये, अब इन्हें समझाने से पहले एक बात और देखो। अब तुमने सुना होगा कि मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये चीज क्या है? तुमने बहुत बार सुना होगा कि मूर्धन्य ये किससे बोला जाता है, मूर्धन्य से, ये किससे बोला जाता है, तालुव्य से, ये किससे बोला जाता है, दंत से, ये किससे बोला जाता है, ओठ से। तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये हमारा मुंह, ये वाला हिस्सा, यहां तक का ये वाला हिस्सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कंठ, ये हो गया हमारा, ये जो ध्वनि निकलती है ना हमारे मुंह से, ये हो गया। तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा कंठ। यहां पर आता हमारा तालुव्य, तालुव्य। इसके बाद आता हमारा दंत, इसके बाद आता मूर्धन्य, इसके बाद आता हमारा ओष्ठ, ओष्ठ। अब ये क्या है? ये हमारा, जैसे कि हम कोई व्यंजन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमें दे दिया क्वेश्चन की ये हमारा कै है, तो कै हमारा किससे बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा, तालुव्य से बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा, मूर्धन्य से बोला जाएगा, ओष्ठ से बोला जाएगा। यानी कि ये हमें पता लगाना है। सीधा सीधा सवाल आता है कि हमारे पास ये जो व्यंजन है ये किस चीज से बोला जाएगा? कंठ से, तालुव्य से, दंत से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से। तो अब ये क्या है? यानी कि हमारे जो अंदर से वो निकलती है ना हवा, वो या तो यहाँ लगेगी, या यहाँ लगेगी, या यहाँ लगेगी, या यहाँ पे लगेगी, या यहाँ पे, या फिर बाहर। यानी कि जो हमारी वो हवा निकलती है अंदर से, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इन जगह पे टच होती है, और तभी हमारी कोई इस वो निकलते हैं सिंबल हमारे। जैसे कि कै निकलेंगे तो कंठ से होगा हमारा, ये हमारा, ठीक है। ये बताना था मुझे। अब आ जाओ हमारे दोबारा व्यंजन पे। अब तुम्हारी ये समझ में आ गया तो व्यंजन तुम्हारे आसानी से समझ में आ जाएंगे। व्यंजन वही टेबल बनाते हैं। पहले तो इन्हें लिख लो, कै, चे वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग, पे से पहले टे वर्ग, टे, ते वर्ग और पे वर्ग। अब कै वर्ग, कै है, फिर खे आ गया, फिर गे आ गया, फिर घे, फिर अणे, फिर चे, फिर यहाँ पे छह छाता, जय जहाज, झय झंडा और इया, ये वाला। यहाँ पे क्या था? टे, टे टमाटर, ठे ठटेरा, डे डमरू, ढे ढक्कन, अने खाली। बचपन में तो तुम सबने याद करी होंगी, वर्णमाला है ना। बस इनका विस्तार रूप दे दिया है, बस इतना ही है। ते तरमस, ठीक है। पे 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 बे
भे, ये है। ये क्या बताया था मैंने? ये बताया था अनुनासिक स्वर। लिख लेते हैं इसको, ये सब काम आएंगे। अनुनासिक स्वर, ठीक है बच्चों। ये हमारे वही हो गए, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, पै वर्ग और, ठीक है, ये हो गया। इन्हें हम एक नाम और बोलते हैं, ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। इन सब का नाम जो होता है हमारा, इन सब का, इनको हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। यहां से नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, मैं नीचे लिख देता हूं। इन सब का नाम होता हमारा, इन टोटलों का, ये होता हमारे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, ये होता हमारे स्पर्शी व्यंजन। ये सारे, कोई आ जावे कि इनमें से स्पर्शी व्यंजन कौन नहीं है, तो हमारे ये दे देंगे, एक इसमें से दे देंगे, तीन कहीं और से दे देंगे, तीन दे देंगे स्वर, एक दे देंगे ये। तो हमें बताना है कि स्पर्शी व्यंजन कौन है, तो हम बता देंगे। जब हमें ये याद होगा तो हम सब बता देंगे। ऐसे ही सवाल आते हैं, एक तो स्पर्शी व्यंजन है, एक स्पर्शी व्यंजन नहीं है, ये आते हैं हमारे सवाल। अब आ जाओ, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि कंठ, तालुव्य, दंत, मूर्धन्य, औष्ठ, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे, ये हमें किस चीज से बोलते हैं? अब एक चीज है वो याद कर लो, के टी एम डी ओ, ये याद कर लो। ये है शॉर्ट ट्रिक हमारी, ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक। अब इसको इस पे लागू करते हैं हम। कैसे लागू होगा देखो, इस पे के लिख दो, यहाँ पे टी, यहाँ पे एम, यहाँ पे डी, यहाँ पे ओ। क्या हो गया? के से क्या हो गया? कंठ। कैसा होगा? कंठ। टी से तालुव्य, तालुव्य, ठीक है। मिटा देता हूं मैं, क्या पता तुम्हें ना दिख पा रहा हो। इन्हें अभी करते हैं मिटा के, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो दोबारा बनानी पड़ेगी फिर टेबल हमें। यहाँ पे लिख देते हैं, तो कंठ हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाली लाइन होगी कंठ, ये हमारे कंठ से बोले जाएंगे। अब आएगा सवाल कि इनमें से कौन सा व्यंजन कंठ से बोला जाता है? अब दे दिया कै, चे, टे, ते, ये आ गया हमारा, चार ऑप्शन आ गए, कै, चे, टे, ते। तो अब हमें आएगा क्वेश्चन कि कंठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। तो कंठ से जब तुम्हें ये पता होगी तो तुम बता दोगे कि कै किस में आता? कंठ में, तो कै कंठ से बोला जाता है, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे। टी से होगा तालुव्य, ठीक है। एम से आ गया मूर्धन्य, डी से आ गया दंत, ओ से आ गया ओष्ठ, ठीक है। ये आ गए हमारे, ये हो गया हमारे, ये कंठ से बोले जाएगी, ये तालुव्य से, ये मूर्धन्य से, ये वाला दंत से, ये वाला ओष्ठ से। ये होते हैं हमारे टोटल व्यंजन, ठीक है। ये कितने व्यंजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, नहीं मैंने ये भी गिन लिए दिखे शायद। 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 से 25, ये हो गए टोटल 25। तो हम कहाँ थे? ये थे हमारे व्यंजन टोटल। अब तुम कह रहे होगे नो बता दिए कंठ, तालुव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, ये होते क्या है तुम्हें पता नहीं है। अब देखो, अब ये हमारे कंठ है। कंठ यानी कि जब हम कै बोलेंगे, जैसे कि हम कै बोल रहे हैं, कै हम बोलते हैं कंठ से, तो कै बोल के देख, कै कै हमारे कंठ से आवाज आती है। कहाँ से आती है? हमारे कंठ से आवाज आती है। कै कै, खे बोल लो, खे खे, गे बोल के देख लो, गे। ये हमारे सब आते हैं कंठ से, हम बोलते हैं कंठ से। अब तालुव्य, तालुव्य क्या होता है? ये जो हमारा मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, जीभ हमारी इस पे टच होगी बोलते समय। बोल के देखो, चे चे, हमारी जीभ टच हो रही है चे पे, यानी छह बोल के देखो, छह। यानी कि जो भी तुम इन चीजों को बोलोगे ना, के चे है, छह है, जय है, झय है और इया है, ये हमारी ये हमारे व्यंजन जो है, जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है तालुव्य में टच होगी। तालुव्य यानी कि ये हमारे जीभ के ऊपर वाला हिस्सा। बोल के देखो, चे, छह, जय, झय, इया, ठीक है।
अब आ गया मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या है हमारा, यानी कि जीभ के जो पीछे वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड टच होगा हमारा, मूर्धन्य हो जाएगा। यानी कि बोल के देखो टे, हमारी जो जीभ है वो घूम के पीछे लगेगी, टे ठे, यानी कि जीभ जो है घूम के वो पीछे लग रही है। बोल के देखिए टे ठे डे ढे अणे। अगर तुम्हारे ये याद भी ना हो ना तो तुम एग्जाम में जैसे तुम्हारा आ गया टे आ गया हमारा, अब हमें पता नहीं है कि किस चीज से बोलना है। अब हमारा क्वेश्चन है कि टे किस चीज से बोला जाता है, उसमें ऑप्शन दे दिया कंठ तालुव्य मूर्धन्य दंत, ये 4 ऑप्शन आ गए। अब तुम्हें पता नहीं है किससे बोला जाता है, तुम बोल के देखो टे। अब तुम एक अगर हम लगातार बोलेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा टे कहाँ से। अब हम आराम से बोलो टे। जब आराम से बोलते हैं तो जब हमें क्लियरली स्पष्ट हो जाता है कि हम बोल कहाँ से रहे हैं, टे। हमारी जीभ जो है ऊपर घूम के उल्टी लग रही है तो हमारे वो हो जाता है मूर्धन्य। ठीक है। दंत, अब हमारा दंत यानी कि जीभ जो है हमारी दांतों पर आके लगेगी, दंत यानी कि ते, हमारी जीभ जो है वो दांतों पे स्पष्ट हो रही है, थे दे धे ने, यानी कि हमारी जो जीभ है वो दांतों से लगेगी। अब बोल के देख लो, तुम ही बोलो, जैसे कि तैब हुआ, थे दे धे और ने, ये होते हैं। और ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि हमारा जो होठ होंगे उनसे बोले जाएगा। जैसे कि देखो पे, हमारे होठ चलेंगे, जीभ दंत मूर्धन्य वूर्धन्य कुछ नहीं चलेगा, हमारी जीभ भी एकदम शांत रहेगी। जैसे कि ओष्ठ बोल के देखो पे, हमारी जीभ बिल्कुल बीच में है और हमारे होठ जो है वो गोल हो रहे हैं बोलते समय, यानी कि ओष्ठ। पे फे बे भे मैं, यानी कि ये हमारे ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, होठों से बोले जा रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने ये तुम्हें बताया कंठ तालुव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, ये किस किस से बोले जाते हैं। अब पेपर में सवाल सीधा सीधा आता है कि व्यंजन दे दिया हमें, जैसे कि हमें दे दिया धै, एक तो पूछ लेगा धै जो है कौन से वर्ग का व्यंजन है, कौन से वर्ग का व्यंजन है, तय वर्ग का व्यंजन है। एक आ जाएगा कि दे जो है हमारा किस चीज से बोलते हैं, मूर्धन्य से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं, ओठ से बोलते हैं। तो अब बोल के तो दे, दे बोलो दे, दे क्या हो रहा हमारा, हमारी जो दे, हमारी जो जीभ है वो कहाँ पे लग रही है, दांत पे, दे दे, हमारी दे जीभ दांत पे लग रही है तो ये हो गया दंत से। ऐसे हमारा फे के आ जाएगा, फे क्या होगा, ओष्ठ, यानी कि फे फे। अब हम इंग्लिश में बोलने लगे फे फे, तुम बोलोगे कि आई ना रहे तो गलत बता दिया। अब तुम जैसे बोलते हैं, जैसे उच्चारण होता है ना व्यंजन को, ऐसे करके देखो तो सब क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि बोला किससे जाता, फे फे, यानी कि ओष्ठ से बोला जा रहा। ठीक है दोस्तों, आज व्यंजन पढ़ाएं, कल को हम इससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, बाय, गुड टू सी यू।